इंडस्ट्री में काम करते करते कभी ऐसा कोई डायरेक्टर मिला जिसके बारे में आपको लगा हो कि ऐसी बात कर दी, इसका तो गला दबा दूं? हाँ, क्या हुआ था कि थोड़ी बदतमीजी से बात की थी एक्चुअली। और मैं नई फिल्मों में आई थी। ये डायरेक्टर बात कर रहे थे मेरी ड्रेस डिज़ाइनर से, और शायद उन्हें पता था मैं थी उनके पास में खड़ी हुई और ही डिडंट केयर, या तो वो जानते नहीं थे कि मैं हूँ या नहीं। लेकिन उन्होंने ड्रेस डिज़ाइनर को बोला, कुछ बहुत चीप सी बात कही कि ड्रेस तो इतनी छोटी होनी चाहिए कि सबको आके देखनी चाहिए ये फिल्म वगैरह, कुछ ऐसा बहुत गंदी बात कही थी। तो बस मेरा दिमाग सटक गया और 2 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। आई डोंट थिंक उस डायरेक्टर को अभी तक पता है कि मैं क्यों उनकी फिल्म छोड़ी। लेकिन अगले दिन मैं घर गई और नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, तो शायद इतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन मैंने अपनी मॉम को बोला कि साइनिंग अमाउंट वापस करो और 2 दिन की शूटिंग में जितना भी खर्चा हुआ वो भी वापस करो, मुझे ये फिल्म नहीं करनी। और मैंने छोड़ दी। आई थिंक अगर वो इस शो को देख रहे होंगे तो शायद वो जान जाएंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। उसके बाद उनके साथ कभी काम भी नहीं किया मैंने। और सलमान का जो आपने दबंग का रोल करके दिखाया, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया जी। सलमान ने इसका बुरा तो नहीं माना? आई होप नॉट, आई डोंट थिंक सो। जैसे मैंने कहा, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। काफी सालों से बोलचाल बंद है आपसे? मैंने तो उनसे पूछा भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं, तो आई डोंट। पुरानी अनबन हुई थी वो खत्म हो गई है? मुझे तो पता भी नहीं अनबन थी, आप ही बता रहे हैं मुझे। ये मैंने अखबारों में ऐसे रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने अखबारों को बिलीव करने लगे सर आप तो मेरी लाइफ ही बदल जाएगी। और अखबार में ये भी लिखा कि कटरीना ने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। वो तो आपको कटरीना से पूछना चाहिए ना। अभी ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? फिर आप बोलेंगे मैं मुजरिम। मुझसे पूछे ना, क्या मैंने मना किया? हाँ, लेकिन ये तो सही है कि उन्होंने मना किया आपके साथ एक फिल्म में काम करने से। उन्होंने फिल्म को मना किया है, अब मेरी वजह से या नहीं है वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्ट्रेस मेरी वजह से फिल्म को, एंड कटरीना बहुत ही ज्यादा बड़ी स्टार है, आई डोंट थिंक वो ऐसा करेंगी। ये आप डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देंगे? अगर आप कहना चाहें, मुझे रियली नहीं लगता। अब इतनी बड़ी स्टार होकर वो ऐसा क्यों करेंगी? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, अगर वो नहीं करेंगी, बताइए करीना क्यों करेंगी? अभी वो भी आपको उनसे पूछना चाहिए। आप सबके सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैं अदालत में हूँ कि वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिनके नाम कैसे होते हैं, कटरीना, करीना, कंगना, सबको आपसे प्रॉब्लम होती है? कंगना को मुझसे प्रॉब्लम है? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? कंगना को मुझसे कब से प्रॉब्लम हो गई? इस जवाब से पता चला कि बाकी दोनों से तो है। नहीं, आप लोगों की तालियों के बाद मैं बोलूंगी, इस सवाल से मुझे पता चला कि आप मीडिया पे जब भरोसा करते हैं, उन्होंने ये कहानियां लिखी हैं, तो मुझे पता है कि उनको मुझसे प्रॉब्लम है। जब मुझसे मिलते हैं तो फिर तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, अगर वक्त पहले तक आपका नाम उन लोगों में शुमार था जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, था ना? अब भी है सर। अभी तो मैंने सुना कि इनकम टैक्स वाले सुबह सुबह आपके घर आ गए थे रेड करने के लिए। और मैंने सुना कि वो सबसे बड़े स्टार्स के साथ होता है, तो मैं तो बहुत फ्लैटर हो गई। अखबारों में पढ़ा कि 6 करोड़ कैश, नहीं 6 करोड़ कैश सर, गलत बात मत बोलिए। 6 करोड़ कैश मेरे मैट्रेस के नीचे मिला। एक पेपर ने बोला इतना कैश तो, मतलब इतने नोट मैंने लाइफ में कभी साथ में नहीं देखे। कितने थे? 6 करोड़ कैश बोला गया। 6 करोड़ कैश बोला था ना? चलिए 6 करोड़ नहीं थे, कितने करोड़ थे? मेरे घर में कोई करोड़ कैश नहीं मिले। दरवाजा किसने खोला था इनकम टैक्स वालों के लिए? सर, यूजुअली हम सबके घरों में जो हमारे घर में हेल्प करता है वही दरवाजा खोलता है, और मेरी मेड रंजीता है। आपकी मेड की शक्ल शाहिद कपूर से मिलती है, मुझे लग रहा है। मुझे लगता है जिस न्यूज़पेपर ने इसके बारे में लिखा था वो ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मेरे घर पे आए होंगे, ताकि उन्होंने देखा होगा कि किसने दरवाजा खुला है। हम लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं इस बारे में, बट एक्चुअली ये बहुत चीप बात है। और आई थिंक जो भी लड़कियां यहाँ पर बैठी होंगी वो समझ पाएंगी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। एंड गलत है अगर आपके पास ना तो कोई प्रूफ है और ना तो कभी ऐसा हुआ है। आप किसी बेबुनियाद रूमर के ऊपर एक फ्रंट पेज न्यूज या एक हेडलाइन टिकर बनाते हैं, इस बात को कंप्लीटली भूलकर कि आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और ये बात बिल्कुल गलत है कि आप आके इतनी चीप न्यूज, वो भी जिस तरह से पेश की गई, आप लिख रहे हैं। तो अभी तो हम हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन इस बात को भूल के कि मेरी भी इज्जत है और मैं भी लड़की हूँ। तो आई डिडंट टेक दिस वेरी काइंडली एट ऑल।
जब आप कमीने में शूटिंग कर रही थी तो किसी सीन में अगर शाहिद कपूर को रोना था तो आप भी उनके साथ रोने लगी थी? एक्चुअली शाहिद कपूर मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और मेरी ज़िंदगी में ये 3 बार हुआ है सिर्फ। एक था कमीने के इंटरवल सीन में, जब गुड्डू का कैरेक्टर रो रहा था, मैं अपनी लाइन भूल गई थी एक्चुअली, क्योंकि वो ये सीन बहुत अच्छी तरह कर रहे थे एंड मुझे 2 सेकंड के बाद याद आया मुझे क्या बोलना था, बिकॉज एक उनका मोनोलॉग था जहाँ पे वो रोते रोते बोलते हैं कि तुमने धोखा क्यों दिया मुझे, मैं हकलाता हूँ, तो तुम क्यों प्रिटेंड कर रही थी तुम हकलाती हो। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी तो इफ यू रिमेंबर दैट सीन, ही डिड इट वेरी वेरी वेल। तो जब मैं सामने थी एज एन एक्टर, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे भी बोलना था, बिकॉज आई गॉट रियली सक्ड इनटू हिज परफॉर्मेंस। सुना अच्छे रोल के लिए साइज 0 की जरूरत होती है। मेरा तो नहीं है, मुझे तो अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, तो आई डोंट नो। और आप कुछ करती भी नहीं इसके लिए, मैंने सुना है पराठे भी खाती हैं आप और जिम जाने से भी डरती हैं। डरती नहीं हूँ जिम जाने से, मैं थोड़ी लेजी हूँ जिम के मामले में। मुझे आई वर्क अ लॉट, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, मैं बहुत ग्रीडी हूँ, मैं सारी फिल्में कर लेती हूँ। तो अगर कोई अच्छी फिल्म आती है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी फिल्में मेरे पास आती हैं, तो मुझसे ना नहीं बोला जाता। तो मैं साल में 6 फिल्में कर लेती हूँ, तो मेरे पास वक्त नहीं मिलता। तो जब मैं घर आती हूँ, आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट गो टू द जिम एंड आई डोंट लाइक टू ऑल्सो। तो मेरा एक एक्सक्यूज हो जाता है कि मैं कितना काम कर रही हूँ। मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगता है मेरे लिए कि हाय मेरी रानी बेटी आके लेट जाओ, कोई बात नहीं, जिम जाने की जरूरत नहीं। और फिर खिला भी देती है थोड़ा बहुत। एंड आई लव माई फूड। जहाँ तक कोई भी जो भी कहे, मैं बहुत पंजाबी हूँ इस मामले में, मुझे मेरे पराठे बहुत पसंद हैं। तो आई थिंक या आई लाइक माई फूड। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेटाबॉलिकली बहुत ब्लेस्ड। दोस्ताना के दौरान जॉन ने आपको नहीं बताया कि कैसा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली यू नो क्या होता था कि जॉन मुझे बताता था और मैं वो बैठ के स्टीम फिश खा रहा होता है नमक के बिना, और मैं उसके साथ बैठ के पास्ता खा रही होती हूँ या पिज्जा खा रही होती हूँ। तो क्योंकि उसको इतना बुरा लग रहा होता है कि मैं इतना सब खा रही होती हूँ, वो मुझे बोलने की कोशिश करता था कि क्या तुम कैसे खाती हो, किसी दिन देखना क्या चप करेगा वगैरह। मैं बोलती हूँ हाँ देखेंगे, जब वो दिन आएगा तब चली जाऊंगी ना जिम, अभी तो जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि वो मुझे जब मिलते हैं 2-3 लेसन देते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या मुझे भी लेसन देते थे वो, ना खाती हो, ईट हेल्दी नहीं होता बस। जो फिटनेस पर ध्यान न दे, जो बॉडी पर ध्यान न दे, जो जिम ना जाए, एक्सरसाइज ना करे, ऐसी लड़की खतरों के खिलाड़ी जैसा शो एंकर करने का काम करे। क्योंकि मैं बहुत आई थिंक एजिलिटी और स्पोर्टीनेस का जिम से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं उनको 100 मीटर रेस में 2 मिनट में हरा सकती हूँ, या मैं अपने सर के बल चढ़ सकती हूँ और वो शायद उल्टा भी ना हो पाए। तो एजिलिटी का उससे बिल्कुल लेना देना नहीं। मैं बहुत स्पोर्टी रही हूँ हमेशा। गेम्स खेलना, भागम दौड़ी, ये सब मुझ में बहुत हमेशा से रहा है। सो आई एम वेरी एनर्जेटिक बाय नेचर, तो आई थिंक उस वजह से। तो ये खतरों के खेल खेलने के लिए अक्षय कुमार से कुछ ट्रेनिंग ली थी, कुछ लेसन दिया था उन्होंने? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैंने हमेशा खतरों से खेला है। या उनसे भी वो उस कैटेगरी में जिनसे बात नहीं होती? नहीं, मैं शायद उनकी कैटेगरी में नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। जो सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम, आप अभी सर ने बताया था कि आप बरेली की रहने वाली हैं। पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिएगा, आप बरेली की हैं, पंजाब की रहने वाली है? मेरा एक्चुअली मेरी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है। मैं अगर आपको बताऊं, एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे दादा दादी अंबाला के हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड की पूरी फैमिली अंबाला की, अभी भी वहीं रहते हैं मेरे चाचा चाची। बरेली में मैं पली बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, तो हमारी पोस्टिंग वहां पर हुई थी, जहाँ मैं 8 साल के करीब वहां रही हूँ। पंजाबी नहीं कहना चाहिए कि अच्छा, तो मेरा नाम अगर चोपड़ा पंजाब का है, रहने वाला पंजाबी होता है, बरेली का रहने वाला मिस बरेलियन होता है। तो मैं अगर मुंबई में रहती हूँ अभी, तो मैं मिस मुंबईयन हो गई हूँ। और आप पंजाब में नहीं रहती तो आप पंजाबी नहीं है। नहीं, आई थिंक इनकी जो प्रॉब्लम है जिंदगी में वो ये है कि आपका बहुत छोटा दिमाग है और आप इस बात को समझ में नहीं पा रहे हैं कि अगर मेरे अंदर इतने सारे नेशनैलिटीज हैं और मेरे पापा पंजाब के हैं, मैं इतना गर्व लेती हूँ इस बात के कि मैं पंजाबी हूँ और मेरा नाम चोपड़ा है। I saw you in Coffee with Karan. I'm going to just say one name. I just want to see your expression. Oh God, stop it. Shah Rukh Khan. मैंने पहले आंख बंद कर ली। Please, ma'am, at least once. नहीं, Shah Rukh Khan. नहीं, stop it. अरे Shah Rukh Khan. stop it.
अच्छा आप Thank you बस so much, ma'am. शाहरुख से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? सर वो भी उस लिस्ट में है, आप क्या जानो, किसी को पता ही नहीं। अच्छा, वो भी उस लिस्ट में है, इनसे मैं बात नहीं करती उनके सामने जबान नहीं खुलती मेरी, वो अलग बात है लेकिन पब्लिक के सामने उनकी मिमिक्री आप कर देती हैं। हाँ, उनकी परमिशन के साथ। मैंने उनसे पूछ लिया था पहले जाके, देखिए कि मैं ये करने वाली हूँ, इज इट ओके? एंड ऑल, सर हाँ हाँ तुम्हें तो 7 खून माफ है।